श्रीयुगलचरणकमलभ्यो नमः। श्रीगुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बार्काचार्य नमो नमः। श्रीमदहंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं मुनासागरवरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गी हरिचन्दनं सुलेतं कण्ठे च मुक्तावलिः। गोपस्त्रीपरवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मायारूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यः विना न पश्यन्ति हि सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणं यमाशुतो एव कृष्णचन्द्रः सर्वत्र वन्दयते। भवाय शम्भवाय च मयो भवाय च शिवधराय च नमः शिवाय च नमः शिवाय च। भगवती के परम आराधना का ये पर्व, परम साधना का ये पर्व, चैत्र मास की ये नवरात्रि, इस सभी को आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। चैत्र मास की ये नवरात्रि अथवा शारदीय नवरात्रि ये साधना के पर्व है। ये पर्व है साधना के, स्वयं को जानने के पर्व है। ये पर्व है स्वयं को पहचानने के, कि व्यक्ति आध्यात्मिक कितना है, उसके भीतर संयम कितना है, उसके भीतर आत्मा के लिए उन्नति कितनी है, वो कितना अपने आप को जान पाया, अपनी शक्ति को किस प्रकार से उसने एकत्रित किया और उसका उसने विस्तार कर पाया। ये वो समय है। भारत में यही हो तो कहूँ कि पुरातन समय से ही हमारे सनातन में 2 नवरात्रियाँ मनाई जाती है। वो 2 नवरात्रियाँ बड़ी पुण्यशाली है, पुण्यमय है। एक नवरात्रि में रावण मरता है तो एक नवरात्रि में राम जी प्रकट होते हैं। 9 दिन आराधना, जप, साधना, ये मैं पिछले वर्ष जो भगवती चर्चा मैंने की थी, श्रीमद् देवी भागवत के विषय में जो चर्चा की थी, उसमें भी ये बात मैं कह चुका हूँ और फिर ये बात कहूँगा कि 9 दिन हम जो आराधना करते हैं, हम 9 दिन जो परमात्मा की भगवती की आराधना करते हैं, उसका फल क्या है? उसका फल है जीवन में राम के दर्शन होना, राम को प्रकट कर लेना। खासकर चैत्र नवरात्रि में जो हम ये आराधना करते हैं भगवती की, इसका फल केवल इतना ही है कि हम भगवती को अपने सामने प्रकट इसलिए करें क्योंकि हमारे जीवन में राम आए। राम माने क्या? धर्म। हमारे जीवन में धर्म आए, हमारे जीवन में भक्ति आए, हमारे जीवन में तपस्या आए, हमारे जीवन में विवेक आए, हमारे जीवन में अज्ञान का नाश हो। श्रीमद् देवी भागवत ये बड़ा पुण्यमय ग्रंथ है। इसके ऊपर हम 9 दिन भगवती ने चाहा तो चर्चा अवश्य करेंगे। मैं फिक्स नहीं कह रहा, लेकिन 9 दिन अवश्य ही भगवती के ऊपर हम कुछ देर ही सही चर्चा करेंगे। भगवती के लीला गुणानुवादों का गायन करेंगे और साथ ही कुछ चीज़ें भी समझेंगे। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नवरात्र में क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए विशेष तौर पर, और उसकी वीडियो भी आज ही मिल जाएंगी आपको। क्योंकि नवरात्रि में कई सारे भूल हम करते हैं, छोटी छोटी भूल करते हैं, जिसका परिणाम बड़ा दुखदायी होता है, बड़ा ही कष्टदायी होता है। आज तो प्रथम पूजन हुआ होगा, करेंगे आप सब प्रथम पूजन। सुबह किसी ने किया होगा, कोई संध्या के समय करेगा, तो प्रथम पूजन भगवती का हुआ होगा। कईयों की दुर्गा सप्तशती के पाठ, श्रीमद् देवी भागवत के पाठ शुरू कर दिए होंगे। ये भी आज बता दूंगा, ये चर्चा जब मैं समाप्त करूंगा तब, कि स्त्रियों को क्या पाठ करना चाहिए। वे अपने घर में सुख समृद्धि चाहती हो, शांति चाहती हो, घर का कलह समाप्त करना चाहती हो, तो स्त्रियों को क्या करना चाहिए, ये भी आज के चर्चा में मैं बताऊंगा।
श्रीमद् देवी भागवत की बड़ी महिमा है। जैसे श्रीमद् भागवत की महिमा है, जैसे श्रीमद् भागवत को सुनने का फल क्या है, अनपत्यो मोक्ष कामाम शनो याच कथाम यमाम। जो श्रीमद् भागवत सुनता है उसे मोक्ष तक प्राप्त हो जाता है, जो कुछ नहीं चाहता उसके लिए। और मिलता क्या है, दरिद्र क्षय रोगी, जो दरिद्र है वो धनवान हो जाएगा। निर्भाग्य पाप कर्मवान, जो निर्भाग्य है, जिसका भाग्य खराब है, वो भाग्य जागृत कर लेगा। और जिसे कुछ नहीं चाहिए, सांसारिक वस्तु नहीं चाहिए, उसे मोक्ष प्राप्त कर लेगा। तो ये श्रीमद् देवी भागवत भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कराने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं। दोनों को सुलभ कराने वाली यदि कोई है तो श्रीमद् देवी भागवत है। वेद व्यास जी ने इसका वर्णन किया है। वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना की है। भगवती की आराधना करके वेद व्यास जी यहाँ तक पहुँचे। सूत जी के द्वारा ऋषियों के श्रीमद् देवी भागवत की महिमा का कथन श्रीमद् देवी भागवत के प्रथम अध्याय में आता है। सूत जी के द्वारा श्रीमद् भागवत, तो वह ऋषियों के द्वारा जो प्रश्न किए जा रहे हैं वो बताया गया कि सृष्टिम या सर्वरूपाम जगत निधने पलानी याचनो रौद्रे संहार चापि यस्य जगदखिलम कीडनम या परमाख्याम पश्यति मद्याख्याम तम भगवती वैखरी वर्णरूपाम समुद्वातम प्रसन्नम निहारिशः राधितालिंगुरोतुः। जगत के सृष्टि में जो उत्पत्ति रूपा है, जो रक्षा कार्य में पालक शक्ति रूपा है, संहार कार्य में रौद्र शक्ति रूपा है। देखो श्रीमद् भागवत में बताया गया है अथवा अन्य पुराणों में आता है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश सृष्टि का पालन, सृजन और संहार करते हैं। ये तीन कार्य के लिए तीनों देवता विभक्त है, तीनों भगवान विभक्त है। तो वैसे ही ये तीनों की शक्ति क्या है, ये जो कार्य करते किस शक्ति से करते हैं, वो शक्ति यहाँ है। वो शक्ति है भगवती पराम्बा, जो विष्णु के साथ लक्ष्मी रूप में विद्यमान है, ब्रह्मा के साथ ब्रह्माणी रूप में विद्यमान है, शंकर जी के साथ पार्वती रूप में विद्यमान है। ये वही शक्ति, यही वो परम अलौकिक शक्ति जिसका हमने वर्णन किया। जो शक्ति के बिना शक्तिमान का कोई अस्तित्व नहीं होता। शक्तिमान का अस्तित्व कब है, जब उसमें शक्ति हो। लेकिन शक्ति नहीं हुई तो शक्ति नहीं हुई तो फिर क्या होगा, शक्तिमान का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। उसी प्रकार जब शक्तिमान का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा तो शक्ति ही महत्वपूर्ण है। श्री राधे श्री राधे। वैसे ही शक्ति के बिना शक्तिमान अधूरा है। शक्ति की आवश्यकता, तो वो शक्ति कौन है, पराम्बा भगवती, वही शक्ति के रूप में सृजन करती है। जैसे हमारा ये शरीर है, लेकिन शरीर में बल न हो तो, चेतना न हो तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। फिर तो वो मुर्दे के समान है। उसमें चेतना है, वो हालचाल कर रहा है, कार्य कर रहा है, तभी तो है ना। इसलिए भगवती की स्तुति जो पढ़ रहे होंगे, सप्तशती जो पढ़ रहे होंगे, इन दिनों पाठ कर रहे होंगे, उनसे कहूँगा आप पढ़ते होंगे, या देवी सर्वरूपेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता, माया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कार्य रूपेण संस्थिता। हर चीज में शक्ति की आवश्यकता है, तो भगवती को प्रणाम किया जाता है हर रूप में। वो माया रूप में, कार्य रूप में, शब्द रूप में, शक्ति रूप में वो हमारे भीतर विद्यमान है। जैसे शरीर और आत्मा, वैसी शक्ति और शक्तिमान। आप लोग कहते हो, कई लोग कंफ्यूजन में होंगे कि सृष्टि का सृजन कौन करता है, भगवती करती है कि नारायण करते, दोनों करते। अब आप कहोगे दोनों कैसे, शक्ति और शक्तिमान। परमात्मा कल्पना करते, लेकिन भगवान की माया रूपिणी जो शक्ति है वो उसे कार्यरत करती है। भगवान की दो ही पत्नियां हैं, एक श्रीदेवी और एक भूदेवी। वर्णन आता है विष्णु पुराण में भी कि भगवान की दो ही पत्नियां हैं, एक श्रीदेवी एक भूदेवी। जो ये भूमि है जिस पर हम चल रहे हैं, ये भगवान की पत्नी है। दूसरी श्रीदेवी लक्ष्मी माँ, वो भी भगवान की पत्नी है। तो दो ही पत्नियों का वर्णन आता है। ये संपूर्ण विश्व प्रपंच जिनके लिए क्रीड़ा रूप है, केवल क्रीड़ा रूप है भगवान के लिए। ये संसार है क्या,
भगवान का खिलौना ही तो है, और क्या है, क्योंकि वो अपने हिसाब से इसे बनाते, अपने हिसाब से इसे पालते, अपने हिसाब से इसे तोड़ देते। तो ये भगवान का एक क्रीड़ा रूप ही है, खिलौने का तरह है, जो परा पश्यंती मध्यमा तथा वैखरी वाणी में अभिव्यक्त होती है। जो ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर द्वारा निरंतर आधारित है, वे प्रसन्न चित्त वाले देवी भगवती को वाणी को अलंकृत परिशुद्ध करे। श्रीमद नर नारायण भगवती सरस्वती देवी वेद व्यास जी को प्रणाम करके इसका प्रवचन करना चाहिए, ऐसा यह वर्णन है। तो ऋषिगणों ने प्रश्न किया। ऋषिगण कहते, सूत जीवा समा ब्रह्मी यत्वं श्रवैवी सिंहन कथां मनोहरो पुण्य व्यास शिष्य महामते सर्वपापहरं पुण्यं विष्णोर्चिद्भुतं अवकथार्थोपे स्माकर्भति श्रुतम। श्रीमद देवी भागवत में आता है कि ऋषिगण पूछ रहे हैं सूर्य से, हे महामते, हे व्यास शिष्य, आप दीर्घाजीवी हो, आप हम लोगों को नानाविध पुण्य दायिनी एवं मन को हरने वाली कथाएं सुना रहे हो। भगवान विष्णु के सर्वव्याप विनाशक परम पवित्र एवं अवतार कथाओं के संबंध में भी आपने चरित्रों का हमसे वर्णन किया है, सुना है। इसी प्रकार हमने शिव के अलौकिक चरित्र भी रुद्राक्ष की ऐसी महात्मा श्रवण मुखारविंद से आपके किया। हम लोग अब ऐसी परम पावन कथा सुनना चाहते हैं जो बिना प्रयास के ही मनुष्य को भोग और मोक्ष प्रदान कर दे। दो चीज़ें बताई गई, भोग और मोक्ष। आप किसके लिए कर रही है सब कार्य, या यो कहो तो दो रास्ते संसार से निकल रहे हैं, दोनों रास्तों में से लोग जा कहाँ रहे हैं, युवा लोग जा कहाँ रहे हो, कभी ध्यान से सुनना। आप जा रहे हो भोगों की ओर। भोग माने, भोग शब्द का लोग कई तरह से अर्थ निकालते, लेकिन एक अर्थ भोग का ये सभी संसाधन प्राप्त हो जाना, वीआईपी सुविधा को प्राप्त कर लेना भोग है। सभी वीआईपी सुविधा मुझे मिल जाए, फ़ोन चाहिए वो कटे सेप वाला, ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, अलग अलग वस्तुएं चाहिए, क्यों चाहिए, ये भोग है महाराज, मुझे चाहिए ही। किसी को संतान चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को पूर्णतः उपलब्धि चाहिए जीवन में, तो ये कब मिलेंगी, ये साधन कैसे मिलेगा, इसके विषय में पूछ रहे कि ये सुलभ हो जाए भोग। और दूसरा है मोक्ष। पहले भोगों की बात तो आप कर ले कि किसी को हर चीज़ में कहीं ना कहीं व्यक्ति लगा हुआ है, उसे कुछ न कुछ तो चाहिए ही, अर्थ हो, कोई वस्तु हो, कोई विषय हो, कोई न कोई हो। जिनकी शादी, उन्हें स्त्री चाहिए शादी करने के लिए, जिनकी शादी हो चुकी है उन्हें पुत्र चाहिए, जिनके पुत्र हो चुके उन्हें परपोते चाहिए। फंसे तो कहीं ना कहीं हो, कुछ न कुछ तो चाहिए। तो वो जो भोग, वो भोग सुलभ हो। तथा मोक्ष, मोक्ष सभी ऋषिगण, तपस्वी, साधु, साधक, भक्तगण ये कहाँ जाना चाहते हैं, ये मोक्ष तक जाना चाहते हैं, जो साधारण मनुष्य के लिए सोचने योग्य भी नहीं है। कईयों को मोक्ष का अर्थ तक नहीं पता, ऐसा मोक्ष पाना चाहते हैं। सुलभ है, स्वर्ग चल जाओगे, नरक में चले जाओगे, पितृलोक तक प्राप्त हो जाओगे, लेकिन मोक्ष का भागी हर कोई नहीं होता। जिसकी संपूर्ण चित्त वृत्तियाँ, चलो आज बता ही देता हूँ, जिनकी संपूर्ण चित्त वृत्तियाँ केवल परमात्मा में लगी हुई है, केवल अपने इष्ट में लगी हुई है, वो व्यक्ति वो मोक्ष का भागी होगा। या तो उसमें और तुम में कोई अंतर न रहे, या उसमें और तुम में कोई भेद न रहे चिंतन का भी। जैसे एक जैसे ही तुम एक दूसरे से एक हो जाओ, जैसे एक प्रेमिका अपने प्रेमिका चिंतन में मग्न हो जाती, पागल हो जाती है, जैसे एक प्रेमी अपने प्रेमिका के चिंतन में पागल हो जाता है, वैसे ही तुम्हारा और परमात्मा का संबंध हो जाना मोक्ष है। मोक्ष के 4 प्रकार बताए गए हैं, लेकिन उसमें भी मोक्ष सबसे कठिन है, परमात्मा में समा जाना। मैं गलती से बोल गया 4 प्रकार, वो तो मुक्ति के है, लेकिन मोक्ष परमात्मा में समा जाना, उसमें और तुम में कोई भेद ना रहे, एक तिनके का भी संशय न रहे। रामचरितमानस कहती है, जानत तुम ही हो जाए। जो उसे जान गया, जो उसे पहचान गया, वो वही हो गया, फिर उसमें और परमात्मा में भेद नहीं। कई लोग कहते हैं ना, आप में मुझे कृष्ण दिखता है,
आप तो कृष्ण की तरह है, ये बच्चा तो कृष्ण की तरह है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें और उसमें भेद नहीं रहा, उसके और उसके गुण सेम हो गए, इसलिए तो इतना जान लिया जाए उसको, इतनी एक रूपता हो जाए परमात्मा से आपकी, तब कहे ना कि हाँ भाई मोक्ष का भाग्य है। तो भोग और मोक्ष सुलभ हो जाए ऐसा संपूर्ण रूप से सहायक हो ये महाभाग। अतः आप कथा का वर्णन करें जिसके द्वारा मानव कलयुग में सिद्धियां प्राप्त कर ले, क्योंकि हम आपके से बढ़कर किसी अन्य को नहीं जानते जो हमारी शंकाओं का विवरण करे। देखो, जब मन में कोई शंका हो तो उसका समाधान केवल साधु के चरणों में हो, गुरु के चरणों में हो, संतों के चरणों में हो, वहाँ आस्था हो। और पूछना भी वही जहाँ तुम्हारा विश्वास टिक जाए कि उन्होंने बता दिया तो ये पूर्ण रूप से मेरे लिए करने योग्य है। टिकना भी वही जाकर आप ये सोचना कि मेरे कल्याण का मार्ग यही बताएंगे। पूरा विश्वास है, सिद्धियाँ प्राप्त हो। सिद्धियाँ किसे कहते हैं? एक कला, एक कौशलता प्राप्त हो जाए, एक तजुर्बा प्राप्त हो जाए जीवन जीने का। सिद्धियों का अर्थ केवल चमत्कार नहीं होता, सिद्धियों का अर्थ ये होता है कि ऐसी युक्ति प्राप्त कर लेना जिससे मैं परमात्मा से लगाई हुआ हो, परमात्मा से जुड़ाई हुआ हो, उसके तरफ बढ़ता जा रहा हो, वो सिद्धि। बाकी समस्त सिद्धियों का साधन कारण केवल एक ही है, श्री कृष्ण के चरणों में अनुरक्ति होना। परमात्मा के चरणों में अनुरक्त हो जाना ही सबसे बड़ा साधन है, और इससे बड़ा कोई साधन नहीं, और इससे बड़ा कोई और उपाय भी नहीं है। तो सूत जी बोले, हम महाभाग ऋषियों, आप लोगों ने कल्याणगामी अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। आप सभी का शास्त्र मनोरथ जो सारा है वो पूर्ण रूप से बताऊंगा। समस्त तीर्थ पुराण अपनी श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए तभी तक गर्जना करते जब तक मनुष्य को श्रीमद् देवी भागवत सम्यक रूप से श्रवण नहीं कर लेता। पहले दिन महात्मा की कथा आती है तो यह बताया गया है कि सभी तीर्थ व्रत में व्यक्ति तब तक ही फंसा है जब तक श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं किया। इसका अर्थ वो गलत है ये नहीं, व्रत तीर्थ श्रेष्ठ है, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा सुनकर, श्रीमद् देवी भागवत सुनकर आप उन तीर्थों का सेवन करोगे, वो व्रत करोगे तो वो सिद्धियाँ प्राप्त करने वाला हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है। कई लोग कहते हैं कि व्रत तीर्थ का फल तो यही मिल गया, तो वो ना करे क्या? वो भी करे, लेकिन उसके साथ साथ ये भी करे। कई लोग हर चीज़ कर लेते हैं अपने जीवन में, लेकिन एक काम नहीं कर पाते, वो काम है भगवान की कथा सुनना। भगवान की कथा नहीं सुन पाते, क्यों नहीं सुन पाते पता नहीं है, लेकिन उनका दिल नहीं मानता भगवान की कथा नहीं सुनने को। तो ये भी कारण है, ये फल है परमात्मा के द्वारा, ये फल है कि आप भगवान की कथा सुन लेते हो। तो आप ऐसी कथा सुनाए जो भोग और मोक्ष देने वाली हो। तो सूत जी कह रहे हैं कि पाप तभी तक है जब तक श्रीमद् देवी भागवत के श्लोक न सुनने जाए, तभी तक है जब तक आप मनुष्य को अपनी पाप रूप अरण्य तभी तक दुखप्रद एवं कष्टमय करता है जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी कुठार उपलब्ध न हो। मनुष्य का ग्रहण रूपी घोर अंधकार तभी नष्ट हो जाता है जब श्रीमद् देवी भागवत सूर्य उदित होता हो। जिंदगी का अंधकार, शरीर के बाहर अंधकार है तो मिटाया जा सकता है, लाइट इत्यादि लगाकर आप मिटा सकते हो, लेकिन शरीर के भीतर जो अंधकार है उसे कैसे मिटाया जाए, उसका क्या इलाज है वो सोचो। उसका कोई तो इलाज होगा। शरीर के भीतर भी तो एक अंधकार है, अज्ञान रूपी अंधकार, अविवेक रूपी अंधकार, जिसमें ये यूथ स्ट्रेस में है, मानसिक तनाव में है, या यो कहूँ तो अज्ञान रूपी समुद्र में गोते खा रहा है। इसका उपाय क्या है? इससे कैसे बाहर निकलोगे? आज आप देखते होंगे, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा, लेकिन अभी 11, 12, 10 के रिजल्ट लगे, कईयों के एग्ज़ाम खराब गए तो सुसाइड कर लिया, अपना जीवन समाप्त कर लिया। 10th के बच्चों ने, 12th के बच्चों ने क्यों किया? कारण जानते हो? क्योंकि जीवन में अध्यात्म नहीं दिया। बचपन से ही केवल स्ट्रेस घुसा दिया गया बच्चों के माइंड में।
ये AG KG में पढ़ा कर बच्चों के माइंडसेट को इतना गंदा बना दिया गया है कि वो केवल उसी में फंसे पड़े हुए हैं, उनका मन केवल उसी में लगा पड़ा है। इस वजह से वो व्यक्ति, वो बच्चे जब बड़े भी हुए तो स्ट्रेस के साथ हुए, उन्हें समझाया नहीं गया कि स्ट्रेस भी कैसे रहा जाता है, उन्हें समझाया ही नहीं गया कि हमें खाली समय में क्या करना है। कोई नियम ही नहीं है, ऐसे ही जिए जा रहे हैं, कुछ नहीं, बैठे, कोई काम नहीं है। पुराने बुजुर्ग कहते थे, वो बात आज भी सत्य है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए जीवन में कभी खाली मत बैठना। जिस दिन खाली बैठ गए उस दिन कुछ अनाप शनाप करोगे ही, अनाप शनाप पाप होंगे, कुछ न कुछ गड़बड़ करते जाओगे। इसलिए खाली जीवन में मत बैठना, कभी मत बैठना, भगवान का नाम जपो। तो आपके पास नियोजन क्या है, मेरे कहने का तात्पर्य, मैं फिर से उसी टॉपिक पर आ रहा हूँ। मैं स्किप करता हूँ ये हर बार, क्योंकि लोग कहोगे कि क्या तुम भगवान की चर्चा करते हो या युवाओं को मैसेज देते हो। स्ट्रेस का कारण क्या है? सबसे पहली बात, आपने स्ट्रेस क्यों लिया? एक ही बात को बार बार सोचना स्ट्रेस से मानसिक तनाव है, राइट। उसका उपाय क्या है, उससे बाहर निकलना कैसे है, ये किसने सिखाया? नहीं सिखाया। किसी ने बताया? नहीं बताया। माँ बाप भी स्ट्रेस में है, बच्चे भी स्ट्रेस में है, उनके आने वाले बच्चे भी स्ट्रेस में घूम रहे हैं, और ऐसे ही सब जा रहे हैं। आपको पता है सबसे दुखदाई क्या होता है? यदि किसी के घर में का कोई आत्मदाह कर ले तो सबसे दुखदाई है। इसका फल आपको लगता होगा कि 9 दिन रोएंगे, 10 दिन रोएंगे, शांत हो जाएंगे, हम रिलैक्स हो जाएंगे, लेकिन इसका फल पूरे कुल को भोगना पड़ता है, क्योंकि वो आत्महत्या करने वाला स्ट्रेस में मरा है, एंजाइटी, उसके डिप्रेशन में मरा है। तो उसके डिप्रेशन को तुमने ऐसे ही ले लिया, ऐसे ही समझ लिया गया। कारण समझो उसका। सबसे पहले बात, आपने अपने बच्चों को बड़ा ही इस प्रकार किया है। पहले तो गुरुकुलम होते थे, गुरु इतना प्रेशर अपने विद्यार्थियों पर देते थे, इतना कि वो भविष्य में कभी डगमगाए ना। लेकिन उस प्रेशर देने की भी एक स्टेप होती थी। तुम क्या करते हो, बच्चा थोड़ा समझदार नहीं हुआ, KG में डाल दिया, उसके बाद सीनियर में वो होए 3 साल, उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और सिखाया गया केवल एग्ज़ाम का प्रेशर और कुछ नहीं, कुछ आएगा भी नहीं उसे। वो केवल एक टेप रिकॉर्डर है, प्ले बटन दबाओ, A फॉर एप्पल बोलने लग जाएगा, वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोलने लग जाएगा। केवल प्रेशर कुकर बना रहे हैं। पता नहीं भगवती मुझसे बुलवा रहे, लेकिन मैं सच में चाहता हूँ कि आपका कुल, आपका वंश सुरक्षित रहे, भगवान का भक्त रहे, इसलिए ये बात कह रहा हूँ। माँ बाप सबसे पहले तो नियोजन बनाओ, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए क्या करना चाहिए, और जीवन में बड़े से बड़े संकट जो आपने झेले हैं वो अपने आपके बच्चे कैसे झेलेंगे। डिप्रेशन से निकलने का उपाय क्या है, पता करो, समझो, क्योंकि डिप्रेशन से बाहर निकलने का एक ही उपाय, अध्यात्म। अध्यात्म भी क्या, भगवान की कथा यदि वो सुने, भगवान के गीत यदि वो गाए, फालतू समय में वो परमात्मा से जुड़ा रहे, तो वो निकल जाएगा, वो इन डिप्रेशन में नहीं फंसेगा, बड़ी सी बड़ी चीज़ें उसे डगमगा नहीं पाएंगी। यदि उसने गीता पढ़ी है बचपन से, उसने हनुमान चालीसा का पाठ किया है नित्य, परमात्मा का पूजन किया है, सूर्य को अर्घ्य दिया है, तो लिख के ले लो। उसने पुराणों का श्रवण किया है, पुराण कहीं पढ़े हैं, तो लिख के ले लो, कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। और आपने भी इन आदतों को अपनाया है तो आप भी कभी डिप्रेशन में नहीं जाओगे, किसी कंडीशन में नहीं जाओगे। आपको बताओ, अपनी एक बात बताओ कि मैं, शुरुआत ही मेरे अज्ञान से हुई थी, क्योंकि अध्यात्म में अज्ञान से ही शुरुआत होती है। बड़ा मुझे चिंता रहती थी, मेरे मन में अलग अलग प्रकार के सवाल आते थे, अलग अलग प्रकार के। फिर मैंने क्या किया, यही किया, पुराणों को पढ़ा, संतों जनों को सुना, साधुओं का संग किया, भक्तों का संग किया, अलग अलग बातों पर चर्चा की, तो आज ये कंडीशन है, मैं किसी कंडीशन में डिप्रेशन में नहीं जा सकता। कोई भी हो, कुछ भी हो जाए जीवन में, डिप्रेशन में नहीं जाऊँगा। उससे निकलने के तरीके निकाल कर दे दूँगा। भाई कहा था, आपको समस्या हो तो आपके तरीके निकाल कर दे देता हूँ, तो अपनी तो बात ही अलग। ये क्यों? क्योंकि मैंने भगवान से जुड़ा, अध्यात्म से जुड़ा। मैं भी आपके तरह ही रहा हूँगा, लेकिन मैंने परिवर्तन किया, और वही परिवर्तन आप भी कर सकते हो।
कैसे करना है, थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में धर्म को लाओ, अच्छे खान पान को लाओ, अच्छी चीज़ों को सुनो, नेगेटिविटी नहीं, पॉजिटिविटी। और ये पॉजिटिविटी आएंगी धर्म से, अध्यात्म से। आपका इकलौता बेटा यदि सुसाइड कर ले तो ये बड़ी दुखदायी बात है, और इसका कारण सुसाइड करने के बाद सोचने से अच्छा है वो इस समय सोचो, उसे समझाओ, उसे सिखाओ। अपने बच्चों के साथ बचपन में तो उनका लालन पालन करो, फिर ताड़न भी करो, थोड़ा सा उन्हें समझाओ भी, उन्हें मार्ग पर लाने के लिए अनुशासित भी करो ये कार्य। अब आपके बच्चों को पता है कि वो फेल नहीं होंगे, सरकार का नियम है, कोई फेल नहीं किया जा सकता, कैसे न कैसे उसे पास करना ही है। उसके बाद भी सुसाइड अटेम्प्ट कर लेना मतलब आपने उसकी मानसिकता ही छोटी बना दी। कई पेरेंट्स इतने ज़िद्दी होते हैं, वो कहते हैं अपने बच्चों से कि नहीं नहीं तुझे इतने मार्क्स लाने ही है, तू सेकंड क्यों आया, तू फर्स्ट क्यों नहीं आया, तू थर्ड क्यों नहीं आया। अरे खुद का रिजल्ट देख ले, खुद की देख, खुद के गिरेबान में झांक, तू आखिर से चौथा भी आया है क्या कभी, वो भी देख। औरों से, अपने बच्चों से अपेक्षा कर रहा, लेकिन खुद तो वैसा बन, खुद से कुछ नहीं गिरा और सामने वाले से कहते हो। ये टेक्निकली तुम जो अत्याधिक होते जा रहे हो, मानसिकता में बहुत छोटे हो रहे हो। ये अत्याधिक मोबाइल यूज़ करना, अत्याधिक बुरो संगत में रहना, अत्याधिक मूर्खों में रहना, नेगेटिव बातें सुनना, नेगेटिव लोगों में रहना, ये तुम्हें नीचे ला रहे हैं, डाउन एंड डाउन ला रहे हैं। और एक दिन इतनी मानसिकता तुम्हारी गिरा देंगे कि तुम ही नहीं रहोगे, आशावादिता खो जाएंगी ज़िंदगी में से, उत्साह चला जाएगा, उम्मीदें चली जाएंगी, गोल्स खो जाएंगे। यदि अध्यात्म नहीं रहा तो, भगवान की भक्ति नहीं रही तो, स्तोत्र पूजा पाठ नहीं रहा तो, जाप नहीं रहा तो खो जाओगे। और जीवन में खोना मत, आग्रह है मेरा, उसके लिए प्रयत्न करना। आज से ही छोटे छोटे नियम अपनाओ। हनुमान चालीसा अपने बच्चों से नित्य करवाओ, अपने बच्चों से नित्य गीता के 5 ही सही श्लोक पढ़वाओ। एक समय भगवान सूर्य को लोटा लेकर अर्घ देने को कहो, सुबह उठते ही शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाने को कहो। ये कार्य करो, ये छोटे छोटे कार्य अपने बच्चों से करवाओ बचपन से ही। आपको बड़ा होने के बाद उसे कहना नहीं पड़ेगा, और आपको भी अनाथ आश्रम नहीं जाना पड़ेगा, वो आपको संभाल लेगा। हम चाहते कुछ नहीं करना, लेकिन पाना सब कुछ चाहते हैं। कलयुग में मूर्ख लोग ऐसे ही होंगे जो कहेंगे कि मुझे करना कुछ नहीं लेकिन मिल जाए। अब कई लोग मेरे पास आते हैं ज्योतिषी ये लेकर, कुंडलियाँ भी दिखाते, देखता नहीं मैं वैसे, लेकिन दिखाते हैं। तो उसमें भी क्या, करना कुछ नहीं है, कोई उपाय नहीं करेंगे हम, लेकिन हमें फ़र्क चाहिए। ले ले फ़र्क, क्या फ़र्क दिखेगा ऐसों को। तो आपको अपने पुण्य को बढ़ाना चाहिए। ये पाप ही है जो ये सब आपसे करवाते नहीं, पाप ही करवाते हैं आपकी। आप पुण्य करते नहीं हो तो बढ़ेंगे क्या पाप। घर में साफ सफाई मत करो, गंदगी बढ़ती चली जाएंगी। 2 टाइम झाड़ू लगाते हो उसके बाद भी घर में गंदगी आ जाती है। सोचो ये मन का क्या हाल होता होगा, जहाँ पर इकट्ठे सारी चीज़ें जमा होती। इसमें कितनी बार झाड़ू लगे, इसे कितनी बार साफ किया, इसे कितनी बार वॉश किया, कभी सोचना। ये मन को झाड़ू तो घर में 2 बार लगा रहे हो, उसके बाद भी कचरा है, तो मन में कितनी बार लगानी चाहिए और क्या लगानी चाहिए। तो आध्यात्म रूपी झाड़ू अपने मन में लगाओ नित्य, थोड़ा थोड़ा ही चाहिए सही, ये मन रूपी कचरा साफ करो, यही मैं कहूँगा। छोड़ो, मैं भावनाओं में बह जाता हूँ, विषय से भटक जाता हूँ, फिर कथाएं रह जाती है। तो सूत जी ने कहा आप लोगों के कल्याण के लिए उत्तम प्रश्न है, सभी तीर्थ व्रतों में यह श्रेष्ठ है। तो हमें श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब बताइए। तो महात्मा में बताते हैं, ऋषिगण पूछ रहे हैं, महाभाग वासुदेव जी आपने, यहाँ एक प्रश्न आता है। पहले तो ऋषियों ने कई प्रश्न किए, और उसके बाद कहा कि श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनना चाहिए। तो एक पुराण किसने सुना और कैसे सुनना चाहिए ये पूछा गया। तो ये पुराण सुना था पुत्र वेदव्यास जी के द्वारा निर्मित। ये पुराण परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने पहले सुना। जन्मेजय ने क्यों सुना, जब परीक्षित को तक्षक ने डसा तो उसकी मृत्यु हो गई।
परीक्षित को तक्षक ने डसने के बाद जब वो भगवान के धाम को पधार ही चुके थे, मोक्ष तो हो ही चुका था, लेकिन पुत्र का धर्म क्या है? हाँ, मानता हूँ परीक्षित, श्रीमद् भागवत से ही परीक्षित की मुक्ति हो गई, ये देखकर ब्रह्मा जी को भी विस्मय हुआ था। लेकिन पुत्र का धर्म भी तो है, पुत्र भी तो करे, क्योंकि स्कंद पुराण कहती है जो व्यक्ति जल में डूबकर मरा हो, जो व्यक्ति सर्प के डसे से मरा हो, और जो व्यक्ति किसी स्त्री के चक्कर में मरा हो, ऐसे 3 व्यक्तियों का कभी कल्याण नहीं हो सकता। उसके कल्याण के लिए बहुत यत्न करने पड़ेंगे, इनका कल्याण, इनकी मुक्ति नहीं होती। तो जन्मेजय ज्ञानी है, विद्वान है, अपने पिता के मार्ग का अनुगमन करने वाले हैं, तो उनका क्या धर्म है कि अपने पिता की मुक्ति के लिए कार्य किया जाए। जब ये घटना हुई, जब परीक्षित चले गए, तब सारी क्रिया कर कर वहाँ सारे ऋषि मुनि आए ही हुए थे। तो उन ऋषि मुनियों से यही प्रश्न किया कि मैं अपने पिता के लिए क्या करूं, अपने पिता के कल्याण के लिए क्या करूं। तब अपने पिता के शुभ गति के प्रीत्यर्थ जन्मेजय ने श्रीमद् देवी भागवत सुनी, इसका नवाह पारायण किया, वेद व्यास जी ने इसे सुनाया और परीक्षित की शुभ गति हुई। शुभ गति तो हो ही गई थी, लेकिन यह वर्णन है कि फिर एक बार शुभ गति हुई। मतलब पुत्र का भी एक धर्म है अपने पिता के प्रति। पिता तो अपना कल्याण स्वयं करा गए, लेकिन पुत्र का भी धर्म है अपने पिता के लिए कुछ करे, अपने पिता के लिए असंतुष्ट न रहे। आजकल आप देखोगे, आप पुत्र अपने पिता को ही कोसने लगे। आपको बताओ, बड़े अंदर की बात है, मेरे मित्र ने मुझे बताई थी, आप भी सोचते रह जाओगे। जो अपने पिता का अपमान करता है, जो अपने पिता को अपशब्दों से संभाषित करता है, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति की कुंडली में ज्योतिष अनुसार सूर्य ग्रह कमजोर हो जाता है। और सूर्य ग्रह क्या प्राप्त कराते हैं? बोले सूर्य ग्रह आत्मा का देवता है, सम्मान का देवता है, प्रतिष्ठा का देवता है, यश कीर्ति का देवता है। तो जो व्यक्ति अपने पिता का अपमान करता है, वो क्या करता है? सूर्य देव को खराब करता है अपनी कुंडली में। और जिसका सूर्य देव कुंडली में खराब हो, उसका क्या खराब होगा? मान सम्मान चला जाएगा, यश प्रतिष्ठा कम हो जाएंगी, चेहरे का तेज कम हो जाएगा, और तो और जो यश का भागी होना चाहता था, यश उसे प्राप्त नहीं होगा। कई उपाय कर लिए सफलता के लिए, बहुत प्रयत्न कर लिए, लेकिन घर में पिता को गाली दे रहे हो तो सफलता नहीं होगी, ये बात याद रखना। राम जी, पिता की आज्ञा नहीं थी, केवल पिता का वचन था, पालन करने के लिए वन में चले गए। 14 वर्ष का वनवास क्यों होगा? पिता का वचन है, मेरे पिता का वचन है, उसे पूरा किया तो आज पूरा विश्व राममय है। गलत बात है नहीं। वहाँ से सोचो, एक साधारण मनुष्य की बातें भी सोचो। अपने पिता का वचन का पालन किया तो फल क्या मिला? बोले रावण जैसे पर विजय प्राप्त करके अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर दी, पूरे विश्व में यश के भागी हो गए। तो आप क्यों नहीं हो सकते? इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि आप अपने पिता का अपमान कर रहे हो, अपने ही कुंडली में अपना सूर्य खराब कर रहे हो। जिसकी कुंडली में सूर्य खराब होगा उसका ये सब चला जाएगा, मान प्रतिष्ठा चली जाएंगी, सम्मान चला जाएगा, यश कीर्ति चली जाएंगी। इन सभी का देवता है सूर्य। तो इस हिसाब से ऐसे अपने पिता का और पिता तुल्य लोगों का सम्मान करना चाहिए। जो इनका सम्मान करेगा उसका सूर्य ठीक होगा। ये ज्योतिष अनुसार मुझे मेरे मित्र ने बताया है, मैं वैसे की वैसी बात बता रहा हूँ, और ये 100% सत्य है, क्योंकि वो विद्वान है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिसने मुझे बात बताई। तो ये वो पुराण है, तो अवश्य ही आपको सुनना चाहिए अपने पिता के लिए। परीक्षित के लिए जन्मेजय ने किया और उसका फल उसे प्राप्त हुआ। श्रीमद् देवी भागवत की यह कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। ऐसे न जाने कितने कितने पापों को नष्ट प्राय हो जाता है। अनेकों पापों को समाप्त कर देने वाली ये श्रीमद् देवी भागवत का हमेशा श्रवण करना चाहिए।
कहाँ सुनना चाहिए। जो फल इसको सुनने से प्राप्त होता है उसे 100 गुना श्रीमद् देवी भागवत से सुनकर होता है। जो मनुष्य पुराण पुस्तक के लिए नवीन रेशमी वस्त्र, अब देखो श्रीमद् देवी भागवत के लिए कौन क्या क्या करता है इसका वर्णन भी यहाँ है। सामंतक मणि की कथा है जो आपने सुनी है, पिछले भी समय मैंने कही थी, लेकिन फिर एक बार एक सार रूप में कह दूंगा, महात्मा में आती है, लेकिन आप सुनो। पुराण, जो मनुष्य पुराण पुस्तक के लिए नवीन रेशमी वस्त्र सुंदर सूत का दान करते हैं वे सुखी रहते हैं। सभी पुराणों को सुनने से जो फल प्राप्त होता है उससे 100 गुना फल श्रीमद् देवी भागवत पुराण को श्रवण करने से प्राप्त होता है। जिस समय नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में शिव, काव्य में वाल्मीकि रामायण तथा तेजस्वियों में भगवान सूर्य और जैसे आनंद देने वाले में चंद्रमा, धन सब धनों में सुयश, क्षमाशील पृथ्वी में गंभीरता, समुद्र में मंत्रों में गायत्री और पाप में उपायों में भगवत स्मरण श्रेष्ठ है। देखो, गंभीरता में समुद्र श्रेष्ठ है, क्षमाशीलता में पृथ्वी पर हम मल मूत्र त्यागते, लेकिन वह हमें क्षमा ही दान देती है। गंभीरता में कौन श्रेष्ठ है? समुद्र। मंत्रों में गायत्री मंत्र और पाप नाश के उपायों में भगवत स्मरण श्रेष्ठ है। अगर पापों का नाश करना हो तो भगवान का स्मरण सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। उसी प्रकार 18 पुराणों में देवी भागवत सर्वश्रेष्ठ है। जिस किसी भी उपाय से यदि कोई मनुष्य इस पुराण की 9 आवृत्तियां सुन ले तो उसके फल का वर्णन नहीं किया जा सकता, वह तो जीवन मुक्त हो जाता है। 9 आवृत्तियां मतलब कुछ क्षण के लिए भी श्रवण कर ले। किसी शत्रु राजा से भय होने पर, महामारी के समय, अकाल मृत्यु पड़ने पर तथा राष्ट्र भंग के अवसर पर उसके शांति के लिए यह पुराण सुनना चाहिए। वे विप्रो भूत प्रेत आदि शमन के लिए, शत्रुओं से राज्य प्राप्त करने के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए श्रीमद् देवी भागवत सुनना करना चाहिए। जो श्रीमद् देवी भागवत के आधे श्लोक या 14 श्लोक को प्रतिदिन सुनता है, पढ़ता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। भगवत्या स्वयं देव्या श्लोकार्धेन प्रकाशितम् शिष्यप्रणानेन शिष्यद्वारेण तदेव विपुलीकृतम्। न गायत्र्या परो धर्मो न गायत्र परम तप, न गायत्र समो देवो न गायत्र परो मनो। गतारं त्रायते यस्मं गायत्री तेन शोच्यते, सत्रा भागवते देवी सहस्यस्य प्रतिष्ठिता। इस प्रकार स्वयं भगवती जगदम्बा ने सर्वप्रथम केवल आदेश श्लोक से प्रकाशित किया, वही बाद में शिष्य और प्रतिष्ठों से देवी भागवत के रूप में विस्तृत कर दिया गया है। गायत्री से बढ़कर कोई धर्म नहीं, न तप है, न कोई और मंत्र है। भगवती अपनी गुणगान करने वाली रक्षा करती है, अपने गुणगान करने वालों का रक्षण करती है, ऐसा कहा गया। इसलिए कारण से उनका नाम गायत्री है। वे भगवती इस पुराण में अपने रहस्यों सहित विराजमान है। अतः भगवती को प्रसन्न करने के लिए श्रीमद् भागवत की 16 कलाओं के समान भी अन्य पुराण नहीं हो सकते। देवी भागवत पुराण अत्यंत निर्मल है, जो ब्राह्मणों को अमूल्य धन है, जिसे स्वयं धर्मपुत्र नारायण ने पवित्र धर्म का वर्णन किया है। इससे श्रीमद् गायत्री देवी का रहस्य मणिद्वीप सम्यक किया गया है। इसी प्रकार इसे सुनना चाहिए। इसके सदृश भली बात इसका सेवन करें। इसके सेवन से यश कीर्ति प्राप्त होंगी और परम गति भी प्राप्त होंगी। ये साधारण नहीं है। सामंतक मणि की कथा आती है। सामंतक मणि सहस्राजित नाम का व्यक्ति था, द्वारका में रहता था। वो उसे भगवान सूर्य के साथ उसकी मैत्री हो गई, तो भगवान सूर्य ने उसे एक मणि दिया। वो मणि लेकर वो जब द्वारका में आया तो भगवान चौरस खेल रहे थे। तो चौरस खेलते हुए भगवान ने सभी लोगों ने, द्वारका वासियों ने कहा, देखिए प्रभु, ये कौन आ रहा है? भगवान सूर्य आ रहे हैं क्या? तब देखा तो ये बोले, नहीं, ये सहस्त्राजित थे, ये मणि लेकर आ रहा है, भगवान सूर्य ने इसे दी है। तो अवश्य ही वो मणि भगवान सूर्य ने उसे दी है, वो 1 सोना भार रोज उबलती थी। तो भगवान ने उपवास में कहा कि मणि राजकोष में जमा करा दो, तुम्हें क्या सोने का काम, हमसे लेकर जाना, राज्य की रक्षा होंगी। बोले नहीं, वो मणि इतनी मूल्यवान थी, जहाँ होती वहाँ महामारी, रोग इत्यादि नहीं होते।
तो अभी अवश्य ही वो कार्य करे। तब नहीं सुना, बोले ये द्वारकाधीश हमसे मतभेद करते। चले गए। चले जाने के बाद उसके भाई ने वो मणि ली और वो मणि उसका भाई जंगल में पहन कर गया। जंगल में सिंह ने मार दिया, सिंह मणि ले गया। सिंह को जावन जी ने मारा, जावन जी मणि लेकर अपने पुत्री को ले गए। ये घटनाक्रम है, मैं शॉर्ट में सुना रहा हूँ ये कथा। वो मणि लेने के लिए भगवान पर कलंक लगाया गया कि द्वारकाधीश ने गलत किया, द्वारकाधीश ने मेरे भाई को अगवा कराया और मणि ले ली। पता करने स्वयं निकले, भगवान पर कलंक लगा। तो एक कलंक लगा तो ढूंढने निकले, देखा तो जावन जी के पास मणि थी। 40 दिन मणि युद्ध चला। उसके बाद भगवान ने राम रूप में जावन जी को दर्शन कराए और एक सब पूर्ण कराया, संशय का निवारण किया। लेकिन इतने दिन जब 40 दिन लग गए तो इधर वसुदेव जी का मन न लगा। तो वसुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत का 9वां पारायण कराया और उस कथा को सुना। उस कथा को सुनने का फल केवल यही कि मुझे द्वारकाधीश के मेरे पुत्र के दर्शन हो। कथा जब पूर्ण हुई तब 9वें दिन सच में ही द्वारकाधीश द्वारका नगरी में पुत्र वधू के साथ आ चुके थे। तो इस प्रकार की कथा है। महामारी से उत्पन्न भीषण द्रव्य तथा समस्त उत्पाद में भूकंप आदि की अनावृत्ति के लिए श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण मात्र से विनष्ट हो जाते। बाल ग्रह, स्कंद ग्रह, स्कंद मापर, शकुनी, रेवती आदि भूत प्रेत आदि से उत्पन्न भय श्रीमद् देवी भागवत के पुराण से दूर से ही भाग जाते। जो व्यक्ति भक्ति भाव से देवी भागवत के पुराण का पाठ अथवा श्रवण करता है वो धर्म, अर्थ एवं काम मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह बताया गया कि भूत प्रेत आदि का भय, आप कई लोग कहते ऊपरला चक्कर है, नीचला चक्कर है, किसी ने कुछ कर दिया है। आज एक बात क्लियर कर दूं, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। आप यदि आध्यात्म में हो, भक्ति के पथ पर हो, परमात्मा के पथ पर हो तो कोई व्यक्ति आपका कुछ नहीं कर सकता। स्त्रियों में ये भ्रम फैलाया जाता है, स्त्रियों को डराया जाता है, स्त्रियों को बहकाया जाता है। स्त्रियों के मन में ऐसे शंका उत्पन्न कराई जाती है कि ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा। इसलिए वो पहले से डरती है कि इसने कुछ कर दिया। अगर वो नहीं भी किया होगा तो इसके सोचने मात्र से वो ऐसी घटनाएं घटती रहती है। तो ये चक्करले के चक्कर में मत पड़ो, परमात्मा भजो, राम भजो, मूर्ख कथा भरे कार्य मत करो। और उपाय करने ये तो सात्विक करो, बताऊंगा अभी, वो करना। जिसे भी लगता हो ऊपरला चक्कर है ना, उसके लिए भी उपाय बता दूंगा। श्री राधे। तो भक्ति भाव से जो इसे सुनता है वो अर्थ, धर्म और काम मोक्ष चारों प्राप्त करेगा श्रवण मात्र से। श्रवण में कोई भेद न हो। देवी भागवत के श्रवण से जब वसुदेव जी ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, जो मनुष्य भक्तिपूर्वक श्रीमद् देवी भागवत की कथा को पढ़ता है, इसका श्रवण करता है, वो भोग और मोक्ष देने वाला दोनों ही प्राप्त कर लेता है। अमृत सोवित देवी भागवत की श्रवण से पुत्रहीन मनुष्य पुत्रवान हो जाता है, दरिद्र व्यक्ति धन से संपन्न हो जाता है तथा रोगग्रस्त मनुष्य रोग से मुक्त हो जाता है। और क्या बताया गया है, बोलो। श्रीमद् देवी भागवत का जो श्रवण करता है वो वंध्या स्त्री, एक संतान वाली अथवा स्त्री, वह जिस स्त्री जितने भी संतान पैदा करके मर जाती है वे सभी श्रीमद् भागवत से दीर्घ आयु वाला पुत्र प्राप्त करती है। मतलब जिसकी संतानें होती है और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती हो, वो भी इससे दीर्घ आयु वाला पुत्र प्राप्त करेंगे। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् देवी भागवत की पूजन किया जाता है वो घर तीर्थ रूप हो जाता है और वहाँ के लोगों का पाप नाश होने लगता है। जो मनुष्य अष्टमी, नवमी अथवा चतुर्दशी तिथियों को श्रद्धा पूर्वक इसे पढ़ता और सुनता है परम सिद्धियों को प्राप्त हो जाता है, ऐसा यह बताया गया है। श्रीमद् देवी भागवत की पाठ करने वाला ब्राह्मण वेद वेत्ता अग्रगण्य हो जाता है, क्षत्रिय राजा हो जाता है, वैश्य धन से संपन्न हो जाता है, शूद्र इसके श्रवण से अपने कुल बंधुओं को श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है। इसे सुनने का कोई दिनों का नियम नहीं है, इसे कभी भी सुना जा सकता है। लेकिन विशेष इच्छा हो तो अश्विन, चैत्र मास, माघ मास और आषाढ़ के महीने में चारों नवरात्रों में इसे पुराण का श्रवण विशेष फल बताया गया।
4 गुप्त नवरात्रि और 4 ही नवरात्रि जो प्रारंभ हो चुकी है, ये श्रेष्ठ है सुनना। इसमें एतव देवी भागवत का यह नवा यज्ञ समस्त पुण्यकर्ताओं से अधिक फल होने के कारण मनुष्य के लिए विशेष पुण्यप्रद है। जो कलुषित हृदय वाले हो, पापी हो, अब कौन कौन तरेगा वो सुनो। जो कलुषित हृदय वाले हो, पापी हो, मूर्ख हो, मित्रद्रोही हो, वेदों की निंदा करने वाले, हिंसा में रत हो, नास्तिक हो, नास्तिक मार्ग का अनुसरण करने वाले मनुष्य, वे भी कलयुग में नवाह यज्ञ से पवित्र हो जाते। जो मनुष्य दूसरों का धन पराय स्त्री के लिए लालायित रहते हैं, वे पाप के बोझ से दबे हुए हैं। जो गौ, ब्राह्मण और देवताओं की भक्ति से रहित है, वे भी इससे शुद्ध हो जाते हैं। जो फल कठिन तपस्या, व्रत, तीर्थ सेवन, अनेक विध दान, नियम, यज्ञ, हवन, जप आदि करने से भी नहीं प्राप्त होता, वह फल मनुष्य को श्रीमद् देवी भागवत के नवाह श्रवण से प्राप्त हो जाएगा। ये विप्रो सुनो, गंगा, गया, काशी, नैमिषारण्य, मथुरा, पुष्कर, बद्रिकवन अनेकों मनुष्यों को उतना शीघ्र पवित्र नहीं कर पाते जितना शीघ्र श्रीमद् देवी भागवत कर देती है। एतेव मनुष्य को सभी पुराणों में श्रेष्ठतम इसका सेवन करना चाहिए और अर्थ, धर्म और काम के मोक्ष का उत्तम साधन यह है। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद् देवी भागवत के 1 या 4 श्लोक का नित्य प्रतिदिन पाठ करता है, वो जगदम्बा का कृपा पात्र बन जाएगा। और क्या चाहिए। और मैंने तो बताया, महामारी इत्यादि के समय भी इसे सुनना सर्वश्रेष्ठ है। कल बताऊंगा कि इसे सुनने में क्या भूल नहीं करनी चाहिए। आज उसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ और मुझे आज बताने का मन नहीं है स्वास्थ्य के कारण। तो एक और बात बता दूँ, नवरात्र में प्रारंभ हो चुकी है, क्या नहीं करना, भूल से भी क्या नहीं करना चाहिए, तो ध्यान से सुनो। काले वस्त्र धारण नहीं करने नवरात्रि में। खुले बालों में नहीं भटकना, स्त्रियों को विशेष तौर पर नवरात्रि में खुले बालों में नहीं भटकना चाहिए। काले वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए, नीले वस्त्र न धारण करे, ये भूल ना करें नवरात्र में, विशेष तौर पर स्त्रियों के लिए। जितना हो सके भगवान की भक्ति करे, भगवती का जाप करे, भगवती का पूजन करे। व्रत कर सकती हो तो दोनों समय व्रत करें, नहीं कर सकते तो एक समय व्रत करें। भगवती की कथा सुने। मैं तो आपसे जुड़ा ही हूँ, नित्य भगवती की कथा याद सुनने के लिए आ जाओ। ज़्यादा समय तो मैं भी नहीं लेता, मैं कम बताता हूँ, तो उतना ही सही सुनो, भगवती की कथा सुनो और ज़्यादा से ज़्यादा संयमित रहे। प्रसंग इत्यादि का इन दिनों सेवन न करें। इस समय स्त्री पुरुषों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हो सके तो पृथ्वी पर शयन करो नीचे, या फिर काष्ठा से लकड़े के बने हुए खाट के ऊपर आप सो सकते हो। अल्पाहार करें और ऐसी गरिष्ठ वस्तु बैंगन या दाल इत्यादि न खाए, वो भी नहीं खाना चाहिए। जितना हो सके शुद्ध भोजन करें। एक समय अन्न कर सकते हो, दोनों समय कई लोग व्रत करेंगे, कई लोग लिक्विड व्रत करेंगे, मतलब केवल दूध या जूस के ऊपर रहेंगे, कई लोग फ्रूट्स पे रहेंगे, तो वो श्रेष्ठ है, इसमें कोई संदेह नहीं, भगवती इससे प्रसन्न होंगे। लेकिन साथ भी ये नियम भी करे, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख न दे, मन से, वचन से, कर्म से किसी की निंदा न करे। हम लोग क्या करते हैं, व्रत तो कर लेते हैं, 9 दिन भगवती का अनुष्ठान भी करेंगे, पाठ भी करेंगे, लेकिन जैसे ही पाठ खत्म होगा बाहर जाती पड़ोसन क्या कह रही है, इन चक्करों में मत पड़ना। वो क्या कह गई, उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, मैं तो बड़ी खतरनाक हूँ, ये काम मत करना। संयम में रहना, नियमों में रहना, तो आपको ज़्यादा फल प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवती की आराधना करना, जाप करना, बीच बीच में आपको वीडियो मिलते रहेंगे जो काम के होंगे आपके। हाँ और एक बात मैं बताने वाला था, भूला नहीं, ये ऊपरला चक्कर नीचला चक्कर, जिनको लगता हो मेरे घर में किसी ने कुछ कर दिया है, या जिनमें भी ये संशय रहता हो कि मेरे घर में कुछ है, किसी को लगता है मेरा गर्भ बांध दिया है, किसी को लगता है मेरे पति को वश में कर लिया है, किसी को लगता है मेरे घर वाले मेरी बात नहीं सुनते, घर में कलह है,
नकारात्मकता है, दुख है, परेशानियां है, लगातार कोई ना कोई बीमार है, या फिर पति आपकी नहीं सुन रहा, ऐसे को अब आप ध्यान से सुनोगे, आप छोड़ नहीं सकते। ऐसों को अर्गला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। वो स्त्री हो, ये दुख है तो 3 समय, विशेष तौर नवरात्रि में 3 समय, सुबह दोपहर और शाम 3 समय पवित्र होकर, शुद्ध होकर, भगवान भगवती की ध्यान कर कर, अपने उद्देश्यों को कहकर अर्गला स्तोत्र का यदि वो पाठ करे तो उसके घर में कलह हो रहा हो, बीमारियां हो, किसी ने कुछ कर दिया हो, किसी ने गाढ़ बांध दी हो, गर्भ बांध दिया हो, न जाने क्या क्या बांध रखा हो, तो वो सब नष्टप्राय हो जाएगा, किया कराया समाप्त हो जाएगा। यदि कोई 3 समय अर्गला स्तोत्र का पाठ इस नवरात्रि में अवश्य करें। नवरात्र के शुद्ध दिनों में इसका पाठ करें, चाहे तो रोज कर सकती है, लेकिन नवरात्र में विशेष तौर पर सुबह, दोपहर और शाम यदि वो पाठ करे तो उसका काम बन जाएगा। तो अवश्य ही जिनको भी ऐसा लगता हो उनको ये वीडियो शेयर करना, वीडियो कट करके आपको मिल जाएगा, और श्रद्धा के साथ पाठ करना। आज के सत्रों को यही पूर्ण करता हूँ देवी महात्मा के ऊपर। फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी को चैत्र नवरात्रि की नए संवत्सर की ढेर सारी शुभकामनाएं। सनातनियों के 9 वर्ष की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे।